अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 4 4th स्टेज कैंसर के अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आए हुए हैं। और एक मेरे भाई को 8 साल बाद गुड न्यूज़ आई माशाल्लाह से। और एक मेरे भाई का जो है अब्बू का हार्ट का ऑपरेशन कैंसिल हो गया माशाल्लाह से। और जो कैंसर के मरीज अभी मेरे पास मौजूद हैं, उनको डॉक्टर्स 1 महीने का टाइम दे दिए थे क्लैंग को। अब 3रा महीना चल रहा, माशाल्लाह से शिफायाब है। और एक क्लैंग को तो घर को भेज दिए थे, लेकर चले जब कुछ भी नहीं हो सकता, आप जो भी है उनकी खिदमत कर लियो। 8 दिन का टाइम दे दिए थे, 8 दिन का। और एक क्लैंग को 8 दिन का टाइम दे दिए थे, लेकर चले जो खिदमत कर लियो, चल होगा उनका बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह कितना महीना है ये? 4था महीना है, लेकिन वो 8 दिन वापस नहीं आए माशाल्लाह से। लेकिन उन्होंने वापस चल के आए माशाल्लाह। लास्ट टाइम मैं उनको जाके देखा था बिस्तर पे, पूरा बिस्तर पे थे। अब माशाल्लाह से चल को आए। चल को आपको बोल रही हूँ, बेटे अब मैं किसकी भी मोहताज नहीं हूँ सिवाय अल्लाह के। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं नमाज की पाबंदी हूँ और जो है अस्कार की भी पाबंदी हूँ, कुरान की भी तिलावत कर रहा हूँ। मेरे बच्चे बोल के दुआ दे रही थी मेरी माँ को माशाल्लाह। लेकिन अब रोजे रखतो कर रही हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। इजाजत मेरी क्या है, अल्लाह दे दिया आपको इजाजत, बात बस है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अभी जो भी ये 4th स्टेज कैंसर के मरीज जो डॉक्टर टाइम दे दिए 8 दिन 10 दिन, देखो अल्लाह चाहा तो माफ करके आपको दोबारा जिंदगी दे सकता, अल्लाह चाहा तो माफ करके आपको बुला ले भी सकता। खत्म हो गया टाइम, लेकिन हिदायत मिलना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी जिंदा रहो या मरो, मरने से पहले अल्लाह को पहचान लो, मरने से पहले अल्लाह को जान लो, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जो भी 4th स्टेज कैंसर के लास्ट स्टेज के लोग हैं, मैं उनको 9 पॉइंट्स बोलता हूँ। कितने पॉइंट्स? 9 पॉइंट्स बोलता हूँ। ये पॉइंट्स आप इंशाल्लाह नोट डाउन कर लो। जितने भी मेरे पास मरीजा आ रही और जो भी घर पे बैठ के इलाज करवा रही, अब जो भी इलाज कर रही वो इलाज के साथ साथ ये 9 पॉइंट्स को फॉलो कर लिए तो रूहानी और जिस्मानी दोनों तौर से शिफायाब होते हैं। क्योंकि आज का माहौल कैसा है, बीमारी कैसा आ रही वजूहत नहीं मालूम हो रहा। कौन करे सो की, कौन जो है जादू करे की, कौन नजर डाले की, है नहीं। जिन और इंसान दोनों के लिए भी जिक्र कर रहा अल्लाह कुरान में। जिन और इंसान, तूने अल्लाह की कौन सी नेमतों को ठुकराओगे बोल? क्योंकि जिन भी अल्लाह की मखलूक है, लेकिन ये जिन्ना को मेरे ख्याल से बिगड़ा रही सो इंसान है नहीं। तो आप लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अल्लाह की आप मोहताज, अल्लाह की आप पनाह में आ जाएंगे ना, इंशाअल्लाह ना आपको जिन से डर लगेगा ना कोई इंसान से। आप अल्लाह की नेमत में रहेंगे, हिफ्ज़ो अमान में रहेंगे इंशाअल्लाह। 9 पॉइंट्स इंशाअल्लाह बताने से पहले आइए इंशाअल्लाह उनसे बात कर लेंगे, जो भी लोग रिजल्ट लाए हुए हैं। उसके बाद ये 9 पॉइंट्स इंशाअल्लाह लोग नोट डाउन कर लो और अमल कर लो। अस्सलाम वालेकुम। फोन है आप बात करो। क्या बोले थे डॉक्टर? बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जोर से बोलो। हाँ, कैसी है माँ तबीयत? तबीयत बहुत अच्छी है। छोड़ा हमारे अम्मी की। क्या अल्लाह तकलीफ क्या? अल्लाह बहुत रहम वाला है। करो हमारा हम नाम देखो पहचाने दे। क्या हुआ? 4th स्टेज का कैंसर था। हाँ। 8 दिन टाइम देखो घर को भेजे थे। हाँ। हम ऐसा बेड पर डालने को सब जपले कैसे थे। हाँ। बस तुम्हारा ख्याल आया, वीडियोस देखते थे कि ख्याल आपको एक बार कोशिश तो करेंगे अल्लाह के नाम से। हाँ। उनका बड़ा मेहरबान होता अल्लाह करको सुलह को हमें आए सभी इन सब को यहाँ दवा ले लेके 1 महीना गए। दूसरे महीने में तुम ना बात करा को दिखा देंगे करको कार से में वेस्ट पड़ती हुआ दे अल्लाह की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उनको सुला ले कहते हैं हमें। उन सभी नक्को कई ले लेके जाती हैं दवा, तो मैं कई लेते हैं डॉक्टर सभी यहाँ बेंगलुरु को सब फोन करे थे। कई ले लेके जाते हैं तुम्हें कई को नको वो सभी दवा नको हमें बोल रही हैं, बड़े बड़े डॉक्टर से हमें बोल रही हैं। बोलो।
तुम्हें कई को इतना ये करती वेस्ट कर लेते हैं, तुम्हें तसबी लग गए तो वेस्ट करती कहे। हमें अल्लाह का नाम लेको उनके ऊपर भरोसा है हम ना, हमें जाग दवा तो ले ले कहती देखेंगे इंशाल्लाह कर बोल कर ले को हमें दवा ले गए। माशाल्लाह 4 दिन में उनका रिजल्ट मालूम हुआ। और एक हमना इसका शीशम का पत्ते का एक मालूम नहीं था, बदो शीशम का पत्ते का पानी पिलाए ना, ब्लीडिंग तो बहुत जाती थी, 21 दम रुक गई, एकदम रुक गई। 15 दिन में माशाल्लाह नमाज कुरान पढ़ ले को सब अच्छा आराम हो गए। हमें छे ना तुम्हें बोले तका हमें परेश छोड़ने का नको, तुम लोग बोले तक हमें दवा पिलाते रहेंगे कर पिला रही। कितने दिन का टाइम दिया था डॉक्टर? डॉक्टर 8 दिन का टाइम दे दिया। बुला ले जाओ। अचानक तुम्हें ऑपरेशन कराए तो भी नहीं है, और ऑपरेशन करना बोल सकते नहीं। ऑपरेशन में भी अचानक उनको हार्ट भी हो गया है। डॉक्टर हमें डॉक्टर कुछ बोल रही, हमें ऑपरेशन को अंदर बुला ले जाती, उनको हार्ट भी है तो अल्लाह के ऊपर भरोसा कर को हमें ऑपरेशन करती कर बोले थे। वो अल्लाह की मर्जी, इसकी दशहरे की रजा ही थी ना, वो इससे उन्होंने ठहरा करे नहीं 4 दिन के बाद आओ तो मैं ऑपरेशन को कर वहाँ से बुला ले घर को आ गए। क्या करना मालूम हो रहा था नहीं। हमारा अम्मी कभी अस्पताल को गए नवे, एक दवा लिए नहीं, एक एडमिट हुए न थे। इन्होंने हकीम क्या? चलो माशाल्लाह। बच्चा को सब दवा देते हैं, सर्दी को खांसी को सभी। चलो माशाल्लाह। 5 बजे से अब कितना महीना है? चौथा महीना। सलाम अलैकुम, उठो आ जाओ इधर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल। क्या थी तकलीफ? बहुत तकलीफ होती, मुझे मालूम नहीं क्या तकलीफ हुई करने का। ख्याल आए पर मुझे मालूम। ख्याल भी नहीं था इनको? ख्याल पूरा बिस्तर पे थे, पानी डालने को थे। हाँ, पानी डाल को बल्ला का पानी डाल को ख्याल आया करते, मुझे वो भी मालूम। सब भी दुआ करी करते, सबको भी ये करी करते। अल्लाह के क्या वो मर्जी की क्या है कि छोड़ रहा, माफ करके छोड़ दिया आपको अल्लाह। क्या है कि नहीं 3 महीने होता था महिजा को अल्लाह का नहीं। क्या कि वो दुआ अल्लाह पहले तो अल्लाह बात तुम्हारी दुआ से अल्लाह मुझे शफा करा। अब क्या करने का तुम्हें बोलना, अब क्या करने कर को तुम्हें बोलना। दवा भी लूँ सब भी लूँ, परहेज में छही हूँ। अब तुम्हें क्या बोलती कि उससे फायदा क्या हुआ आपको? चल रही फिर रही अब? चलो चले गए। हाँ माशाल्लाह। अब नमाज सब पढ़ ले रही? ओ नमाज पढ़ ले तुम सब भी। नमाज कुरान सब पढ़ ले तुम। वो क्या भी नहीं। पूरे बिस्तर पे थे 3 महीने? 3 महीने पर 5 दिन बिस्तर पर थे। तुम्हारी दवा पी को अच्छी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। सच्ची गवाही है या झूठ बोल रहे हैं आप? सच्ची गवाही है। आप हकीम थे क्या? बच्चों को दवा देते। बच्चों को दवा देते थे? कौन सी दवा? एक खांसी को फंसने का, वो मुठ्ठियां की बीमारी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपको लास्ट टाइम गाड़ी में आके देखा था, नहीं पूरा आखिरी कंडीशन था। चलो वापस चलो। भाग रही देखो ये नो, चलो गल बैठो हाँ देखो साउंड देखो। आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ, पानी कुछ भी नहीं जा रहा था, सिर्फ पानी में बेहोश थे। और बेटियां 3 भी बेटियां क्या आप लोग? 3 भी बेटियां जपले को बैठे थे, दुआएं सब पढ़ा दिए थे। सोचो 8 दिन का टाइम दे दिया डॉक्टर, घर पे लेकर आ गए। अब माशाल्लाह से उन्होंने सिवाय अल्लाह के किसी के मोहताज नहीं, 20 चल रही फिर रही माशाल्लाह। नमाज की भी पाबंदी होगी। अब उन्होंने डॉक्टर साहब रमजान आ रहा, रोजा रह सकते हैं अगर पूछने? अल्हम्दुलिल्लाह।
तो इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ ये चीज़ों को अमल करो आप लोग, आप शिफा होते, अल्लाह से रब्ता करो, अल्लाह से दोस्ती करो। कब तक रो ले को, कब तक किसी को बदनाम कर ले को, कब तक किसी को आप नाम रख ले को, कब तक फिरेंगे बोलो। डॉक्टर हकीमा किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में भी कुछ भी नहीं है। आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ, हर एक चीज अल्लाह ताला करने वाला है इंशाल्लाह। बस मैं आपको एक ग़िज़ा बता के दे रहा हूँ, सिखा के दे रहा हूँ इंशाल्लाह। ये चीज़ें कर लेके शिफायाब हो जाओ बोल के इंशाल्लाह, ठीक है ना। और एक मेरी बहन है, उनको भी माशाल्लाह से उनके वालदा के माँ वालिद, बोलो माँ क्या फेरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, कहाँ से है माँ? हमें शिलगट्टे से, चिकबड़ापुर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, क्या तकलीफ थी? हमारे अब्बा को ब्लैडर कैंसर था। हाँ, वो स्कैनिंग भी करा को थे, ऑपरेशन भी होको है उनका। हाँ, उसके बाद भी डॉक्टर उनको ना उम्मीद देख डाले थे, महीने का टाइम दिए थे उनको। हाँ, हम गारंटी नहीं है तो मैं तुम्हारे घर बिका डाले तो भी उनका इलाज नहीं होता हाँ, करके बोला लेते। हाँ, फिर घर में उनको भी हमें वैसा डाल लेख रखे थे, हाँ, हमें पूरा छोड़ डाले थे, उनको उम्मीद ही नहीं थी हमने। हाँ। फिर हमारे छोटे बहन तुम्हारा वीडियो दिखाए, मैं देखती थी, हाँ। फिर नेग्लेक्ट करती। हाँ। अब इंग्लिश दवाएं से ऐसा ये करके हाँ। अब वहाँ गए तो शिफा होता है कि नहीं की कले बोल को। हाँ। फिर वहाँ गए, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे पास आए। हाँ। अब हमारा अब्बा 3 महीने से अच्छे ही, अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। शुगर है, हार्ट है उनको, हाँ, हाँ, फिर भी अच्छे हैं। अच्छे। कितना फर्क हुआ 100 में? बहुत फर्क, बहुत फर्क हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 1 महीने का टाइम दे दिए थे, अब तीसरा महीना चल रहा। तीसरा महीना चल रहा है। उनको उठने बैठने की ताकत भी नहीं थी। हाँ, हाँ, हमें भी 4 बहना उनको, अच्छा, 4 बेटे हैं उनको। बेटे, हाँ। बेटे दंग कौन भी नहीं, हाँ। जवाया बेटे अंच खिदमत करे उनकी। हाँ, उनको बाथरूम में बैठने तक बैठ के तो उठने की ताकत नहीं होती थी हमारे वालिद को। हाँ, हाँ। अभी उन्हें किसी के मोहताज नहीं, किसी के मोहताज नहीं है। अब उनके आमंग का बागा है, वहाँ सब भी उन्होंने जाको अकेले फिर ले कर रही। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कहाँ से है माँ? हम शिलगट्टे से, चिकबड़ापुर डिस्ट्रिक्ट। ओके, ठीक है। बैठो, हटो जरा, आप आ जाओ, बोलो आप। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ, जी 8 साल होने के बाद मेरे को मेरा घर वालों को खुशी मिल गया। क्या है ना, बहुत तकलीफ हो रहा है। बाद मैं कनाडा जाता हूँ। कहाँ से है आप? गदग से। गदग से? आप आएगा ना गदग से, हाँ। HK पाटिल मिल को वहाँ। हाँ, 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 हाँ। तो 1 महीने में रिजल्ट आ गया? हाँ, 1 महीने यहाँ आके 1 महीने होने के बाद रिजल्ट आया। बताओ रिजल्ट। जी हाँ, हाथ में लेकर आ गए रिजल्ट? हाँ जी, खुशी। ये है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक आपको। टेस्ट भी कराइए, सिर्फ फोन पे चेक करें। चलो आ जाओ, फोन पे टेस्ट चेक करें और ऑनलाइन भी जाके चेक करें। नहीं जी, घर में, घर पे टेस्ट हाँ करें। चलो, वॉमिट वगैरह हो रहा उनको? हाँ जी, अच्छा, ठीक है। लो, पूरे सिम्टम नजर आ रहे? हाँ जी, आपके वजह से, अल्लाह ताला के तरफ से है वो। 8 साल बाद जो गुड न्यूज आई आपको औलाद के लिए। अभी क्या करना है आपको, जरा गौर से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। औलाद का जो कंसीव होने के बाद एटलीस्ट आप लोग हमें इंटीमेट करें तो भी उन लोगों जरूरी है कि नारियल का पानी नहीं छोड़ना 5 महीने तक। एटलीस्ट 5 महीने तक सुबह शाम नारियल का पानी पीना और ठंडी के चीजें पीना, कुछ हेवी उठाना, ट्रैवलिंग करना, सफर करना नहीं, परहेज करना। 5 महीने तक बच्चेदानी कमजोर रहती, मिसकैरेजेस होने के चांसेस रहते हैं इस वजह से। और जो अमल आपको बोलते, सूर्य बकरा सुनना, बेर के पत्तों का इस्तेमाल करना, ये सब कंटिन्यू करना है इंशाल्लाह। 9 महीने तक प्रॉपर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह नेक सौले औलाद होंगे। देखो इंशाल्लाह लापरवाही करेंगे तो फिर कमजोर बीमार बच्चे पैदा होंगे। पूरी जिंदगी आप पैसे पूरे लुटाते रहेंगे बच्चों के पीछे। मैं बोल रहा हूँ, लापरवाही मत करिए प्लीज। और इंशाल्लाह मैं आपको से मैं आप आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से? जी नागवार से, HBR। हाँ, जी जी हमारे अब्बू को
हार्ट ब्लॉकेज था। तो मैं जयदेवा हॉस्पिटल में लेके गया था। तो 90% ब्लॉकेज हो गया, 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, ऑपरेशन करना करके बोला था। तो मैं आपके पास लेकर आया, यहाँ लेकर आके 1-2 महीना बराबर घर में खाना गिना खा के पूरा ब्लॉकेज सब मैंने पहले दर्द करता था, दर्द गिरद कुछ भी नहीं कर रहा, पूरा नॉर्मल था। मैं चेकअप करने के लिए लेके गया तो वो लोग एंजियोप्लास्टी करे, उसके बाद अब वो पूरा भी ओके हो गया। तो इसलिए फिर अब दूसरे बार आया हूँ तो कि ऑपरेशन कैंसिल कर दिया। जी ऑपरेशन कैंसिल कर कितने दिया। पैसे पूछे थे ऑपरेशन को? ऑपरेशन को मैं फर्स्ट प्राइवेट में पूछा था तो 3.5 लाख 4 लाख करीब होता करके बोले थे। तो इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल जयदेवा के पास लेके गया था। वो लोग बोले कम से कम 15-20 हजार के अंदर ऑपरेशन होता। गवर्नमेंट की तरफ से पाइप वो सब डालते हैं ना, वो सब पूरा फ्री रहता है। आधार कार्ड रहा तो, राशन कार्ड रहा तो वो होता खर्चा लेकिन वो होता भी है। नहीं करे। खुदरतन शिफा हो गए। जी खुदरतन शिफा हो गए। कुदरती शिफा हो गया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से माशाल्लाह से जो है हार्ट का ऑपरेशन कैंसिल हो गया उनका माशाल्लाह। एक लाख औलाद हुई, 8 साल इंतजार करने के बाद औलाद हुई बोले तो रिजल्ट आया माशाल्लाह। अब परहेज करके 9 महीने तक अच्छे से फॉलो कर लिए तो इंशाल्लाह नेक औलाद भी हो जाती। और मेरी माँ को माशाल्लाह से अल्लाह जो है बेहतरीन शिफा दे दिया। जो बिस्तर पे और पानी पे थे माशाल्लाह, जो नाउमीद थे, 8 दिन का इंतजार में थे, जिनके बेटियां इंतजार कर रहे थे अपने माँ का आखिरी सांस समझ के दुआएं भी पढ़ा दिए थे माशाल्लाह। आज उन्हें उठ के चल रहे फिर रहे, नमाज पढ़ रहे, दुआ दे रहे माशाल्लाह। तो मैं ये लाइव वीडियोस डालने का एक ही मकसद है कि आपके अंदर हिम्मत को पैदा करना, आपके अंदर यकीन को जगाना, आपके अंदर अल्लाह के लिए मोहब्बत को पैदा करना। क्योंकि शिफा इनको दिया सो ही अल्लाह ताला है। ये दवा एक जरिया है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। कोई भी हकीम हो, डॉक्टर हो, मरीज अच्छा होने की नीयत से सुने आपका इलाज करता, आपको एक अच्छी चीज देता। कोई भी हो, उनके इल्म के हिसाब से न करते। लेकिन मेरा इल्म, मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के उसके नेमतों से इलाज करता हूँ। इसीलिए लोग आखिरी उम्मीद से, आखिरी कंडीशन में लास्ट एक उम्मीद लेकर आप मेरे पास आने के बाद मेरा फर्ज रहता कि मैं आपको अल्लाह से जोड़ूं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। इंशाल्लाह ये पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। 9 पॉइंट्स इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सबसे पहला, आप कैंसर के मरीज हो या आखिरी कंडीशन में हो, और ये रूहानी है या जिस्मानी है अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन रूहानी तरफ से भी आप इलाज करेंगे ना तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी शिफा होते। तो रूहानी तरफ से आपको शिफा होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1 घंटा सूरह बकरा सुनना फोन पे लगा के। जब आप ये सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी, आपको नेक तौफीक मिलेंगी, आपको शिफा मिलेंगी इंशाल्लाह। और जब आप ये सुनेंगे तो बहुत सारे रुकावटें आते, अपने च आपको बोलते क्या सुन रहे लेमा, क्या होता शिफा। पूरे शैताना है जो इंसान के रूप में आके आपको रोकते। लेकिन आपका रिश्ता अल्लाह से है तो आपको करना ही है। 1 घंटा सूरह बकरा इंशाल्लाह फोन पे लगा लेके सुनना, वो आवाज से शिफा होता। 1 घंटा सूरह बकरा, स्पीड भी नहीं, स्लो भी नहीं, एक ही जो है आप स्पीड पे रख के सुनना, एक ही इस पे रख के, बढ़ाना नहीं। बढ़ा के सुनते कुछ लोग, स्पीड बढ़ा देते, 1.52 into 2 बढ़ा देते। ऐसा नहीं करना, एक ही आवाज में आपको उसे सुनना। जैसा ही सुनते, किसी किसी को लूज मोशंस होते, गला दबा ऐसा होता, बुखार आती, तबीयत बिगड़ती, लेकिन आपकी मिजाज बिगड़ने का चांस रहता। मौत रहेगा तो अल्लाह के हाथ में, समझ में आता, जाना है। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको हिम्मत से करना है इंशाल्लाह। अगर बेहोश हो गए तो आजान सुनो, आजान सुनने से वापस से अच्छे होते आप इंशाल्लाह। फिर सूरह बकरा कंटिन्यूअसली सुनना। 1 घंटा सूरह बकरा सुनने से इंशाल्लाह आखिरी कंडीशन का भी कैंसर का मरीज हो तो शिफा हो सकता है इंशाल्लाह। दूसरा पॉइंट, 11 शीशम के पत्ते, 11 शीशम के पत्ते आधा लीटर पानी में डाल के पका के पाउंड लीटर कर लियो। ये आपकी पूरी गिजा है। अब उन्होंने पानी में जिंदा थे, कितने दिन थे कि अल्लाह बेहतर जाने, बट पानी में थे उन्होंने। ये आपकी गिजा है, इससे आपको शिफा होता है इंशाल्लाह। इसमें क्या भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। शीशम के पत्ते 11 ले लो, 11 ले लेके जो है आधा लीटर पानी में डाल के पाव लीटर कर लो उबाल के, उसके बाद वो पानी थोड़ा थोड़ा पीना, या एक साथ भी पी ले सकते, नो प्रॉब्लम। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 हुआ। पॉइंट नंबर 3, 1 मुट्ठी नीम के पत्ते। नीम के पत्ते भी कैंसर के सेल्स को मारने में काम आते। ये पूरी ऐसी गिजा है जो आपके कैंसर के सेल्स को मार के आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं इंशाल्लाह। ये कुदरती चीजों में अल्लाह वैसी शिफा रखा, इसीलिए मैं आपको गिजा बता के दे रहा हूँ। गौर से सुन लो, कान खोल के।
कैंसर के मरीज सड़ाले को रोले को आखिरी कंडीशन में आती ना, आपकी इम्यूनिटी अच्छे रख के आपके अच्छे सेल्स को डेवलप करे तो बुरे सेल्स को मार के हकालते बाहर। तो एक मुट्ठी नीम के पत्ते, शुगर है तो नीम के पत्ते नहीं लियो, नको लियो, एक 7 या 8 पत्ते ले सकते। क्यों बोले तो शुगर डाउन हो जाती, डाउन होगी तो किडनी भी इफेक्ट हो सकती, इसीलिए हिकमत से इलाज करो। समझ में आ रहा? शुगर नहीं है पेशेंट को, ओनली कैंसर का मरीज है तो आराम से दे सकते हैं उसको। एक मुट्ठी नीम के पत्ते 1 गिलास पानी में डाल के औंटा के उसको आधा पौना गिलास कर लेके वो भी पीना। समझ में आ रहा? ग़िज़ा है, बार बार बोल रहा हूं आपको। कितने पॉइंट्स हुए? 2 हुए, 3 हुए, कितने हुए माँ? गौर से सुनो, कान खोल के और आंखें खोल के देखो, आंखें मुश्किल सो जाओ नको, ठीक है ना? पहला सूर्य बकरा, दूसरा शीशम का पत्ता, तीसरा नीम का पत्ता। ये चीजों में क्या भी साइड इफेक्ट नहीं है, आपके कैंसर के सेल्स को मारने में कुदरतन काम आते हैं आपको इंशाल्लाह। पहला जो मैं सूर्य बकरा बोला और रूहानी तरफ से, ठीक है? अब ये 2 जो है ये जिस्मानी और रूहानी 2 भी काम आते। 3 हो गया पॉइंट। चौथा पॉइंट आमला है ना, ये भी बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है आपके लिए। नॉर्मल भी आप इसका सुबह में जूस बना के पी सकते। 3 आमले बीज निकाल लेके आमला डाल के उसका रस निकाल के पियो, इंशाल्लाह ये बेहतरीन काम करेंगे आपको शिफा होने के लिए। समझ रही? आमला मालूम ना आमला? ओके। उसके बाद 2 स्पून कच्ची हल्दी का रस, आंबा हल्दी भी बोलते हैं, ये भी कैंसर के सेल्स को मारने में काम आते हैं इंशाल्लाह। आपको दवा सास में भी मिल जाता, पंसारी के पास भी मिलता और जाजी के दुकान, ये 3 भी अलग अलग हैं। गुलबर्गा में जाजी कते, बेंगलुरु में पंसारी कते, हैदराबाद में दवा सास कते, है नहीं? तो यहाँ पे जाके आप पूछे तो मिल जाता आपको आंबा हल्दी, कच्ची हल्दी का रस। हल्दी भी कैंसर के सेल्स को मारने में काम आते। ये पूरे हथियार है आपको लड़ने के वास्ते। समझ में आ रहा? कैंसर के सेल्स को मारने के लिए ये नेचुरल हथियार है आपको। अब कैसा शूट करना, ऐसा शूट करना, वो ऐसा शूट कर लेना, वो आपको मालूम। समझ नहीं? हिकमत से काम करो। तो आंबा हल्दी का रस 2 चमचे, टीस्पून, इंशाल्लाह ये भी पियो। ये आपके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है और साथ ही साथ दवा भी है इंशाल्लाह। आंबा हल्दी। उसके बाद 1 स्पून जैतून का तेल, 1 स्पून जैतून का तेल। अगर रूहानी मसला रहा तो भी ये जैतून का तेल काम आता है, जिस्मानी तौर पे भी आपको फायदेमंद है। ये जैतून का तेल 1 चमचा ऐसा ही नॉर्मल पी सकते आप। इससे अगर कोई असरात का भी है ना, इंशाल्लाह वो अंदर जाने के बाद मार देता। बुरा जिन कोई भी आपके ऊपर हावी हो गया या कुछ भी आपको असरात का है, लोग नहीं मानते लेकिन नजर असरात ये सब रहते। बुरे जिन्ना जब हमें गंदगी में रहते तो इन्हों आके हमारे ऊपर हावी होते। समझ रही? इसलिए बोलते खाने को हमेशा ढक के रखो और घर के दरवाजे को बंद रखो। मगरिब के तरफ मगरिब होने के टाइम पर बिस्मिल्लाह बोल के दरवाजा बंद करो। आधी रात को बाहर मत जाओ। बाथरूम में खाली बिना चप्पल के दाखिल मत हो। दुआ पढ़ के घर से बाहर निकलो। क्या वास्ते बोलते बोलो? ये जिन्ना से बचने के लिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि ये भी रहता हमारी जिंदगी में। अगर हम अल्लाह से दूर रहेंगे, शरीयत के हिसाब से जिंदगी नहीं गुजारेंगे तो ये हावी होते हैं हमारे ऊपर। तब जाको ये कैंसर, ये जो बड़े बड़े बीमारियां मुब्तला हो जाते हैं। समझ में आ रहा? तो जैतून का तेल 1 टीस्पून नॉर्मल ऐसा पी सकते हैं, पानी में डाल के पी सकते हैं। आपके पेट में जाना है इंशाल्लाह। ये जिन्ना को, बुरे जिन्नों को खातिमा कर देता है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो जैतून का तेल, अगर चाहे अगर पैरों में स्वेलिंग वगैरह है तो जैतून का तेल थोड़ा नौ गर्म कर लेके उससे मसाज भी कर सकते। शिफा है। कमर में दर्द है तो कमर को लगा सकते वगैरह। बेहतरीन ग़िज़ा है, शिफा है। कितने पॉइंट्स हुए? सूर्य बकरा 1, शीशम का पत्ता 2, नीम का पत्ता 3, आंवला 4, जैतून का तेल 5, कच्ची हल्दी 6 हुए ना? अभी कितने बचे? 3 बचे। तो और एक क्या करो, 7 बेर के पत्ते। चाय पीती ना मरने के वास्ते, दिन में 50 वक्त है नी, तो जीने के वास्ते ये भी चाय बना लो। 7 बेर के पत्ते 1 गिलास पानी में डाल के औंटा के उसे 1 कप बना लो, चाय समझ के पी लो इंशाल्लाह। ये आपके जिस्मानी और रूहानी दोनों मसलों के लिए काम आता है इंशाल्लाह। कितने पॉइंट्स हुए? 8। आवाज नहीं आ रहा क्या? तो क्या बकलेरा की ये छोकरा करी? 8।
देखो 7 करी, नो 8 करी, नो 10 करी। क्या कहते तो भी बोलो, हमें देख लेती वीडियो करी। ठीक है, 7 बेर के पत्ते 0.8वां है, समझ रही मेरी बात। उसके बाद नेक्स्ट और एक बेहतरीन ग़िज़ा है गाजर। गाजर भी कैंसर के सेल्स को मारने के लिए काम आता। 1 या 2 का गाजर, उसका जूस बना लो, जूस बना लेके इंशाल्लाह वो इस्तेमाल करो, पियो, वो बेहतरीन आपके लिए ग़िज़ा है और साथ ही साथ दवा भी है इंशाल्लाह। हाँ, ले सकते, नो प्रॉब्लम, ले सकते, नो प्रॉब्लम। ठीक है, शुगर के मरीजों को एक ही चीज मैं निकाल रहा हूँ, वो है नीम का पत्ता। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी शुगर की दवाएं खा 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 को क्या होता है, उनका पैनक्रियास कमजोर हो जाता। नीम का पत्ता जाने से और कड़वापन ज्यादा हो के पैनक्रियास कमजोर और हो जाता हो। क्यों बोले तो हिकमत से काम करना। समझ में आ रहा, ऑलरेडी आप इंग्लिश दवाएं, ये वो दवाएं खा खा के आपके अंदर ताकत नहीं है, जिस्म कमजोर हो गया। सो इसलिए मैं आपको ये चीजें हिकमत से बता रहा हूँ। कितने पॉइंट से? 9 पॉइंट से। 10वां पॉइंट आखिरी है करिया पत्ता, करेपाक। करेपाक, हमें खाली करेपाक को खाने में से पाक करते हैं। गोश्त नहीं मिला तो खुद को निकालते हैं, जेसीबी के जैसा। नहीं मिला तो टेंशन, करेपाक मिला तो निकाल को फेंकते हैं। बेहतरीन ग़िज़ा है, वो खून को पाक करने का काम करता, कैंसर के सेल्स को मारने का काम करता। ये भी 1 मुट्ठी पत्ता लो, 1 मुट्ठी लेके 1 गिलास पानी में उल्टा के आधा गिलास कर लेके ये भी पियो। ये बेहतरीन ग़िज़ा की लिस्ट है जो मैं 10 पॉइंट्स बोला। ये आपको रूहानी और जिस्मानी दोनों तरफ से इंशाअल्लाह शिफायाब हो जाएंगे, नमाज की पाबंदी के साथ साथ। तागे तावीज़ा, नारल, नींबू, ये सारे चीज़ों के ऊपर अकीदा नहीं रखे, जैसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल रख के इंशाअल्लाह चीज़ों के ऊपर अमल करो। देखो इंशाअल्लाह, रहे तो जय, मर गए तो विजय बोलती ना, वैसा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर महीना 1 से 5 तारीख तक कभी भी पी सकते हैं, सुबह से शाम तक पी लो, नो प्रॉब्लम। यानी 6 बजे के अंदर शाम के आप पूरा आपकी ग़िज़ा खा के खत्म होना। ठीक है ना, रागी ज्यादा लियो, ब्रोकोली लियो, ब्रोकोली, और जो है पपाई लियो, कीवी लियो, फ्रूट्स में एप्पल लियो। ये सारे चीजें आप शाम के अंदर खा के खत्म कर देना। 6 बजे के बाद क्या भी नहीं खाना, जल्दी सोना और इंशाल्लाह फजर को जल्दी उठना। ये एक रूटीन बने ना, जल्दी अच्छे होते हैं इंशाल्लाह। रात भर जाग के अपनी सेहत के ऊपर जुल्म नको करो अल्लाह के वास्ते। अगर हमें हमारी सेहत के ऊपर रहम नहीं करे तो अल्लाह भी कहां से करेंगे बोलो। यानी कोने में हमें खुद हमारे गलतियों से बैठ जाते सो है, फिर बोलते अल्लाह बिठा दिया ना अल्लाह कहते, यानी करते सो गलतियां हमें, 300 दोष अल्लाह को है। नहीं अच्छा करे तो अच्छा अल्लाह करे, बुरा करे तो बंदा करे कहते। अच्छा हो या बुरा हो सब अल्लाह ताला की तरफ से होता। बस अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता बता, हमें सही ग़िज़ा हमारी नसीब में अता कर। बोल के अल्लाह चाहा तो तकदीरों को बदल सकता है इंशाअल्लाह। समझ रही हैं आप मेरी बात। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टंकी, शोर गुंबज, रिंग रोड। 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में जलपल्ली, अरहम इंडस्ट्री, अदनान कॉलोनी इंशाल्लाह। और 19, 20, 21 तारीख को बैंगलोर में कंबीपुर, अंचेपाड़िया, फैजू लेआउट इंशाल्लाह। मेरा फोन नंबर 9900666495 7795 414139 8197 41411। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोल सकते हैं? कुछ बोलना चाहते हैं क्या? ले बोलो। क्या? मैं आपके दवा लेके गया था, कैंसर था, फर्स्ट स्टेज में था। तो बच्चे लोग बोले कि अब ये दवा खत्म करो, चलो डॉक्टरों के पास जाके मेरे को काट दिए। आज मैं आ गया हूँ, बच्चों को बोले बगैर ऐसे आ गया, कितना टेलीफोन आ गया, नहीं उठाया, तो आपको लिस्ट बोलना करके समझे, उससे आ गया। अभी मैं जो बोला नहीं आपको, ये कुदरती चीजें इमीडिएटली अपनी सेहत में अपना लो। सूरह बकरा का अमल करो। एक मुंह जब सूखा है, कुछ निकालने के लिए नहीं होता है। चाप से पानी के बगैर पूरा बता के देता हूँ, रुको इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गोश्त वगैरह से परहेज करो माँ, 1 दिन 6 महीने तक रेगुलर करो, पूरा शिफा हो जाता है। अच्छा हाँ ठीक है।